हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप लोग वीडियो की स्किप ना करते, वीडियो को ध्यान से पढ़ते चलिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। साथियों, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के संविधान में क्या बोल रहा है। भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, अब इसमें का दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या कहता है, पंचायतों से संबंधित 73वां संविधान संशोधन तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 74वां संविधान संशोधन वर्ष 1992 में किया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, जो भारत के प्रथम दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 20 जून 1991 से 16 मई 1996 तक था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, पंचायती राज प्रणाली क्या बोल रहा है, पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है दोस्तों हमारी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग भी कोशिश किया करिए। ठीक है, इनमें सरकार की 3 श्रेणियां हैं। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ संसद शामिल होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, हमारा तीनों ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यानी उपर्युक्त तो सभी कथन हमारे सत्य हैं। ठीक है, अब इसमें का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, पंचायती राज प्रणाली त्रिस्तरीय पंचायती के माध्यम से स्थानीय स्वशासन के लक्ष्यों की पूर्ति करती है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के माध्यम से विकास व प्रशासन में आम जनता की भागीदारी तथा सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना। इसका प्रमुख उद्देश्य है जिला परिषद में अन्य सदस्यों के अतिरिक्त उस जिले के विधायक एवं सांसद भी पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, पंचायतों की वित्तीय स्थिति को पुनरावलोकन करने के लिए निम्न में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। तो राइट आंसर क्या होगा, संबंधित राज्य का राज्यपाल। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, अब इसमें के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा, संबंधित राज्य का राज्यपाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 फर्स्ट के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, जिसका मुख्य कार्य पंचायतों की वित्तीय स्थिति को पुनरावलोकन करना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है। तो कौन नहीं है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम ये संबंधित नहीं है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसमें के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है साथियों, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 पंचायतों से नहीं बल्कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसके माध्यम से संविधान में एक नया भाग 9 का तथा 12वीं अनुसूची जोड़कर नगरीय स्वशासन, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत तथा नगर निगम का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन हमारा सत्य नहीं है। तो 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, यह कथन हमारा सत्य नहीं है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, इसमें का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है साथियों, भारत में प्राचीन काल में ही पंचायत व्यवस्था ग्रामीण जीवन का अभिन्न अंग रही है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ है, जिसके माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है। संविधान के अनुच्छेद
243 जी के पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार तथा उत्तरदायित्व के विषय में उपबंध किए गए हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है हमारा, पंचायतों के चुनाव, क्या बोल रहा है, पंचायतों के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो यह जो है राज्य सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। अब साथियों इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा, पंचायतों का संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इनके गठन तथा चुनाव कराने का अधिकार राज्यों का प्राप्त है। साथ ही राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल द्वारा पंचायतों की संरचना का भी निर्धारण किया जाता है, अनुच्छेद 243 गा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है हमारा, भारत में, क्या बोल रहा है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो प्रथम राज्य कौन सा है हमारा, तो यह हमारा राजस्थान है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं साथियों। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, राजस्थान पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाला प्रथम राज्य है, जहां 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जिले में पंचायती राज का प्रारंभ किया। इसके पश्चात आंध्र प्रदेश वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य बना है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है हमारा, सीडीपी, क्या बोल रहा है, सीडीपी एवं एनईएस ने पुनर्गठन के लिए वर्ष 1957 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्थापित वह समिति जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था, तो राइट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब इसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, वर्ष 1952 में प्रारंभ सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा वर्ष 1953 में प्रारंभ राष्ट्रीय विस्तार योजना के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं सीडीपी की सफलता सुनिश्चित करने हेतु त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का सुझाव दिया था। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक आप लोग ज़रूर कर दीजिए। इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप लोग टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगी, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान मॉडल की अनुशंसा थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, द्विस्तरीय। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में उत्पन्न कमियों को दूर करने के लिए वर्ष 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की, जिसमें प्रथम स्तर पर मंडल पंचायत, जिसमें 15 से 20 गांव तथा द्वितीय स्तर पर जिला परिषद शामिल होगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है, तो कुल स्थानों का 1/3 है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब इसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट, अनुच्छेद 243 घ के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में प्रत्येक स्तर पर कुल स्थानों में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी, तो यह जो है LM सिंघवी समिति। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। इसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, वर्ष 1986 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु अनुशंसाएं देने के लिए LM सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति में
पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की अनुशंसा की। साथ ही पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दलों की भागीदारी पर प्रतिबंध, ग्रामीण न्यायालयों या न्याय पंचायतों तथा पंचायती राज अधिकरण के स्थापना की अनुशंसा की है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से कौन सी समिति संबंधित नहीं है। तो कौन सी समिति हमारी संबंधित नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, VKRV राव समिति। क्या है, VKRV राव समिति। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, इसमें के इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है हमारा, VKRV राव एक प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्री थे जो आर्थिक विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय आय समिति में सदस्य रहे थे। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां निम्नमत हैं। बलवंत राय मेहता समिति 1957 ईस्वी, अशोक मेहता समिति 1977 ईस्वी, GVK राव समिति 1985 ईस्वी, LM सिंघवी समिति 1986 ईस्वी, PK थुंगन समिति 1988 ईस्वी, VN गडिगल समिति के संस्थान समिति 1962 ईस्वी तथा सादिक अली समिति 1964 ईस्वी। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं साथियों आपकी परीक्षा के लिए, तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को ध्यान से पढ़ते चला करिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है, तो राइट आंसर होगा सहकारी समिति। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब इसमें के इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत तथा न्याय पंचायत, ये तीनों ही पंचायती राज संस्थाएं हैं, जबकि सहकारी समितियां इनसे भिन्न संस्थाएं हैं। 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा संविधान का भाग 9 खा जोड़कर सरकारी समितियों का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया तथा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत सहकारी समिति बनाने के अधिकार का मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी, तो राइट आंसर होगा 40। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में पंचायती राज प्रणाली की स्थापना संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत दिए गए अनुच्छेद 40 के निर्देशों के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी। अनुच्छेद 40 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा और उनका ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ग्राम सभा सही रूप से निरूपित करती है कि यह जो है पंचायतों के लिए निर्वाचक मंडल को निरूपित करती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, इसमें के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अनुच्छेद 243 के खंड ख में ग्राम सभा को ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय क्या है, तो इसका आशय है स्थानीय सरकार। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है साथियों, इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय स्थानीय स्वशासन की स्थापना से है, जहां स्थानीय विषयों से संबंधित निर्णय में स्थानीय जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो सके। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है, तो राइट आंसर क्या होगा, ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा क्षेत्र पंचायत समिति, जिला परिषद। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है साथियों, इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक पंचायत तथा जिला परिषद शामिल है, परंतु कुछ राज्यों में इनसे भिन्न प्रावधान भी है। ठीक है, केरल, जम्मू कश्मीर,
त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम एक स्तरीय ग्राम पंचायत है। असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा द्विस्तरीय ग्राम पंचायत समिति है। पश्चिम बंगाल 4 स्तरीय ग्राम पंचायत, अचल पंचायत, आंचलिक परिषद, जिला परिषद। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में पंचायतों के स्थान पर एक स्तरीय जनजाति परिषद कार्यरत है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं? तो राइट आंसर होगा चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वर्ष 1930 में चार्ल्स मेटकॉफ ने भारत की ओर आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र के रूप में विद्यमान है। वैश्विक संबंधों से स्वतंत्र होने के साथ साथ इनमें आवश्यकता अनुसार का लगभग सब कुछ उपलब्ध रहता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? तो राइट आंसर होगा अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, भारत में प्रत्येक पंचायत अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक कार्यरत रहती है। यदि पंचायत इससे पूर्व किसी कारणवश विघटित होती है तो नई पंचायत का चुनाव विघटन की तारीख 6 माह में होना चाहिए। यह नई पंचायत शेष अवधि तक कार्य करेगी, परंतु यदि पंचायत के विघटन की तारीख से नई पंचायत के चुनाव तक 6 माह से कम का समय शेष हो तो शेषावधि के लिए चुनाव करना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा 24 अप्रैल को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या होगा पंचायती राज पद्धति। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसमें का इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है साथियों, इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। तृणमूल लोकतंत्र का समान अर्थ जमीनी लोकतंत्र अर्थात निचले स्तर पर लोकतंत्र से होता है। इसका संबंध लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण से होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो राइट आंसर क्या होगा M.K. गांधी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है, अब इसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन महात्मा गांधी के सुझाव पर परिणाम था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ग्राम पंचायतों का आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि राजनीतिक व प्रशासनिक रूप से भी आत्मनिर्भर व विकेंद्रित होना चाहिए। उन्होंने पंचायतों के प्रशासन हेतु निर्वाचन के लिए वयस्क मताधिकार को अपनाए जाने पर जोर दिया था। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 73वें संविधान संशोधन को अपनाने या अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, इसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को लागू किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पंचायत चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है, जबकि पंचायती राज व्यवस्था को वर्ष 1959 में लागू करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान है, जहां के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो राइट आंसर होगा न्यायिक पुनरीक्षण। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों। इसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति न्यायपालिका के अंतर्गत आती है। यह पंचायती राज विषय से संबंधित नहीं है, जबकि विकल्पों में दिए गए अन्य विषय पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और इसकी पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।